प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग कवि भूषण जी की कविता को पढ़ते हैं। कवि भूषण जी रीतिकालीन कवि हैं। जिस प्रकार रीतिकालीन कवियों को श्रृंगारिक कवि कहा जाता था, उसके विपरीत भूषण जी एक श्रृंगारिक कवि नहीं थे। वे शिवाजी महाराज के दरबारी कवि रहे हैं, परंतु उन्होंने उनकी झूठी प्रशंसा नहीं की या उन्होंने उनके जीवन के विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। केवल उन्होंने उनके युद्धों और उनकी वीरता का प्रदर्शन अपनी लेखनी में की है। शिवाजी की वीरता से संबंधित ही हम लोग 3 काव्य को देखेंगे और ये तीनों काव्य आप लोगों को अपने बीबीएम के यूयूजी सेकेंड सेमेस्टर हिंदी ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ना है। तो चलिए इनके पहले काव्य को हम लोग देखते हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सर जा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन की, नदी नद मद गेल बरन के रलत है। एल फेल खेल भेज खल कम गेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उल सत है। तारा सो तरे निधुरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यो हलत है। इन पंक्तियों के माध्यम से भूषण जी ने बताने का प्रयास किया है कि जब शिवाजी जंग जीतने के लिए चलते हैं तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो चलिए पहले हम इसका भावार्थ देखते हैं। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़ी, अर्थात शिवाजी जो हैं वे अपनी चतुरंग सेना को तैयार करके और खुद तुरंग यानी कि घोड़े पर सवार होकर के सर जा शिवाजी रंग जीतन चलत हैं, वह जंग को जीतने के लिए जा रहे हैं। अर्थात उन्होंने अपनी सेना को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है और वे स्वयं घोड़े पर सवार होकर के अपनी सेना की अगुवाई कर रहे हैं और वे जंग जीतने के लिए चल रहे हैं, यानी कि वे जंग जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गेल बन के रलत हैं। इसके आगे भूषण जी कहते हैं कि जब शिवाजी युद्ध के लिए जा रहे हैं तो उनकी जो नगारों की आवाज़ है, उन आवाज़ों से नदियाँ और तालाब पूर्ण रूप से भर जाती है। अर्थात वे युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो पूरे वातावरण में केवल उनकी ही वीरता प्रदर्शित होती है, साथ ही साथ पूरा वातावरण उनके अनुकूल हो जाता है। और जब उत्साह से परिपूर्ण उनकी चारों सेनाएं और उनके अगुवाई करते हुए शिवाजी चलते हैं, तब उनके पैरों की थाप से और नगाड़ों की आवाज से पूरा वातावरण उनकी वीरता से व्याप्त हो जाता है। कवि भूषण जी आगे कहते हैं कि एल फेल खेल भेल खल कम गेल गेल, अर्थात जब शिवाजी और उनकी सेना युद्ध के लिए निकलती है तो पूरे संसार की गलियों में खलबली मच जाती है। अर्थात सभी को पता होता है कि जब शिवाजी युद्ध के लिए निकले तो वे विजय होकर ही लौटेंगे, इसीलिए पूरे संसार की गली गली में खलबली मच जाती है। आगे कवि कहते हैं कि गजन की थेल पेल सेल उल सत, अर्थात उनकी सेना में जो असंख्य हाथी हैं, उनका धक्का लगने के कारण जो पर्वत है वह भी उखड़ जाते हैं। फिर आगे वे कहते हैं कि तारा सुतरी निधुरी धारा में लगत जिमी, अर्थात जब शिवाजी अपनी विशाल सेना को लेकर के जाते हैं तब उनके पैरों से उड़ने वाले धूल के कारण सूरज भी एक टिमटिमाते तारे की तरह प्रतीत होता है। उसके आगे वे कहते हैं कि थारा पर पारा पारा वार क्यों हलत है, अर्थात जिस प्रकार थाल पर पारा रख करके थाल को इधर उधर लेकर के घूमने से वे पारा इधर से उधर लुढ़कता रहता है, उसी प्रकार समुद्र भी धरती में एक पारे के समान है। और जब वह सेना चलती है तो उनके चलने से जो धरती हिलती है उसकी वजह से समुद्र भी एक पारे की भांति इधर से उधर लुढ़कता प्रतीत होता है। इन पंक्तियों में उन्होंने अनुप्रास, उपमा, अतिशयोक्ति और उसी के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया है। अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग इसलिए यहाँ पे देखा जा सकता है क्योंकि उन्होंने उनकी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, और जहाँ भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है जो कि मानव जीवन से बहुत ही बाहर है, और जब उस स्थिति का वर्णन कोई कवि करते तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इन्होंने इस काव्य में वीर रस का प्रयोग किया है। तो चलिए अब हम उनके दूसरे काव्य को देखते हैं। चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार दिल ली दह सती, चिते चाही कर सती है, बिलखी बदन बिलखत बिजपुर पति, फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है। थर थर कापत कुतुब शाही गोल कुंडा, हहरे हवस भूप भीर भरकती है। राजा शिवराज के नगारने की धाके सुनी के ते बाद साहन्य की छाती धरकती है। इन पंक्तियों में भी उन्होंने उनकी वीरता का प्रदर्शन किया है और इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार शिवाजी महाराज से पूरे भारत के शासक भयभीत रहा करते थे। यहाँ तक कि दिल्ली सल्तनत में जो मुगलों का निवास स्थान था और मुगल वहाँ से शासन करते थे, वे भी उनसे डरते थे। तो चलिए इसका भावार्थ हम लोग देखते हैं। चकित चकता चौकी चौकी उठे बार बार,
अर्थात भारत के कितने चक्रवर्ती जो शासक है वे केवल उनका नाम या तो उनका स्मरण कर लेने से चौंक चौंक कर उठ जाते हैं बार बार। कवि आगे कहते हैं कि दिल्ली दह सती चित चाही कर सती है, अर्थात दिल्ली भी उनसे पूर्ण रूप से भयभीत होता था। दिल्ली के दरबार में केवल शिवाजी के नाम मात्र से या उनके स्मरण मात्र से सब में दहशत फैल जाती थी। अर्थात वो बहुत ही चक्रवर्ती शासक थे जिनकी वीरता के विषय में पूरे भारत के लोग जानते थे। उसके आगे कवि कहते हैं कि बिलखी बदन बिलखत बीजेपुर पति, अर्थात बिलखी मतलब होता है भय और बिलखत मतलब भय से परिपूर्ण। तो बीजपुर पति जो था, बीजापुर का जो शासक था, वो उनके पूरे बदन में उनके नाम का भय फैला रहता था। वो सदैव वो उनके भय से भयभीत रहते थे। फिर आगे कवि कहते हैं कि फिरत फिरंगिन की नारी फरकती है, अर्थात जो फिरंगी लोग थे वे भी उनसे भयभीत थे। उनकी नारियां तो केवल उनके नाम मात्र से डर जाती थीं। थर थर कापत कुतुबन शाही गोलकुंडा, अर्थात कवि कहते हैं कि जो गोलकुंडा का शाह था वह भी उनके नाम से थर थर कांपता था। हहरी हवस भूप भीर भर कती है, और जो शासक भोग विलास में डूबे रहते थे और अपने भारत माता की सेवा नहीं करते थे, स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ते थे और मुगलों के गुलाम बने हुए होते थे, वे शासक तो सदैव उनसे भयभीत ही रहते थे। आगे कवि कहते हैं कि राजा शिव राज्य के नगारने की धाके सुनी केते बाद सहने की छाती धर करती है, अर्थात जब शिवाजी अपने युद्ध के लिए निकला करते थे और जब उनके नगाड़ों की आवाज़ बजती तो कितने ही बादशाहों, कितने ही शासकों की का हृदय जो था वह धड़कने लगता था, उनकी छाती धड़कने लगती थी, क्योंकि उन्हें पता होता था कि यदि यह हमारे ऊपर चढ़ाई कर दे तो हमारा जीतना असंभव है, क्योंकि शिवाजी इतने कार्यकुशल थे, युद्ध निपुण थे और उसी के साथ साथ वे बहुत ही वीर भी थे। इन पंक्तियों में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है और साथ ही साथ इसमें वीर रस का प्रयोग है। जहाँ भी किसी की वीरता का प्रदर्शन करना होता है वहाँ कवि वीर रस का प्रयोग करते हैं। हालांकि वीर रस जो था वह आदिकालीन रस था, परंतु भूषण जी ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने रीति काल में होते हुए भी वीर रस को अपने काव्यों में स्थान दिया। इनके अतिरिक्त जितने भी कवि हुआ करते थे वे वीर रस का बहुत ही कम प्रयोग करते थे, क्योंकि वे लोग राजाओं के दरबारी कवि हुआ करते थे और सदैव अपनी राजा की प्रशंसा में ही लिखते थे। वे लोग स्वामी सुखाए रचनाएं करते थे, यानी कि उनके स्वामी को जो अच्छा लगे वैसी रचनाएं। और रीति काल तक आते आते सभी शासक, अधिकांश शासक भोग विलास में डूब गए थे, इसीलिए उन्हें श्रृंगारिक रचनाएं अधिक पसंद आती थी और वे कवि लोग वही किया करते थे। परंतु भूषण जी वैसे कवि नहीं थे। उन्होंने सदैव केवल और केवल उनकी वीरता को ही लिखा है, शिवाजी की वीरता के बारे में ही उन्होंने लिखा है। कभी भी उनके निजी जीवन के विषय में उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी। तो चलिए अब हम उनके तीसरे काव्य को देखते हैं। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुस्तान टूटे, टूटियो कुल रावण अनीति अति करते। पेठियो पाताल बली वज्रधर ईर्षा ते टूटियो हिरानच्छ अभिमान चित धरते। टूटियो शिशुपाल वासुदेव जू सो बेर करी, टूटियो हे महिष देत्य अध्रम विचरते। राम कर छुवन ते टूटियो जो महेश चाप, टूटी पात शाही शिवराज संग लड़ते। इन पंक्तियों के माध्यम से भी उन्होंने शिवाजी के विषय में बताया है। इन पंक्तियों के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार सभी अनीति करने वाले यानी कि दुष्टों का अंत हुआ ही है। तो चलिए इसके भावार्थ को हम लोग देखते हैं। आपस की फूट ही ते सारे हिंदुस्तान टूटे, अर्थात आपसी फूट के कारण ही हमारा हिंदुस्तान टूटा है। भारत के शासकों के आपसी द्वेष के कारण ही हमारा भारत इन छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हुआ है। आगे वे कहते हैं कि टूटियो कुल रावण अनीति अति करते, अर्थात रावण का कुल जो था वे केवल अपनी अनीति के कारण समाप्त हुआ है। उसके आगे वे कहते हैं कि पेठियो पाताल बलि वज्रधर ईर्ष्या ते टूटियो हिरनाच अभिमान चित धरते, अर्थात जो राजा बलि थे वे केवल विष्णु जी से ईर्ष्या रखते थे, इसीलिए उनका वास पाताल में हुआ, वे पाताल में चले गए। आगे वे कहते हैं कि टूटियो शिशुपाल वासुदेव जू सो बेर करी, अर्थात वासुदेव कृष्ण जी से शिशुपाल जो ईर्ष्या करते थे उसी के कारण उसका विनाश हुआ है। टूटियो हे महिष देत्य अधर्म विचरते, अर्थात जो महिषासुर था उन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा अधर्म किया था, जिस कारण से माता दुर्गा ने उनका नरसंहार किया और उनकी समाप्ति इस सृष्टि से कर दी। वे आगे कहते हैं कि राम कर छुवनते टूटियो जो महेश चाप, अर्थात राम जी के केवल छूने मात्र से महेश यानी शंकर जी का धनुष जो था वह टूट गया था। उसी प्रकार टूटी पात शाही शिवराज संग लड़ते,
अर्थात जो मुगलों का साम्राज्य था वह शिवाजी के साथ जंग लड़ते लड़ते छिन्न भिन्न हो गया था। यहीं पर आपके ये तीनों काव्य समाप्त होते हैं और ये तीनों काव्य आपको अपने ऑनर्स के अंतर्गत पढ़ने थे, जिसकी पूर्ण व्याख्या हमने इस वीडियो में की है। कवि भूषण जी के अतिरिक्त और भी बहुत से कवि हैं जिनके काव्य को आपको सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ना है। इसके पूर्व हमने कवि बिहारी लाल जी के काव्य का वर्णन किया था और अब हम लोगों ने भूषण के काव्य को भी देख लिया है। इनके अतिरिक्त जो शेष कवि है उनके काव्य का वर्णन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।